एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं यूमी और नात्सु को जो बीच पे खेल रहे होते हैं और वहाँ पर नात्सु यूमी की फोटोज भी क्लिक कर रहा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा ही खुश होते हैं और कार में से यूमी की ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर देख रहे होते हैं। यूमी के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ अपना डिसीजन क्या बनाएगा, वो यूमी को अपने साथ रखेगा या नहीं रखेगा। तभी उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि काश यहाँ पर मिजुकी हमारे साथ होती, मुझे लगता है उसे ही हमारे साथ होना चाहिए था। तभी यूमी की ग्रैंडमदर को मिजुकी और नात्सु और यूमी तीनों साथ में दिखते हैं, जहाँ पर मिजुकी इनके साथ खेल रही होती है और मिजुकी की मदर के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उन तीनों को देखकर, पर वहाँ पर इन रियलिटी में कोई होता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी हारुकाई को फोन करती है और पूछती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हो जब नात्सु होते हैं। तो हारुकाई बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास नात्सु होते हैं। तो यूमी पूछती है कि जब से मम्मी यहाँ नहीं है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हो। तो हारुकाई बताता है क्योंकि नात्सु तुम्हारे पापा हैं। फिर हम नात्सु और मोमोसो को देखते हैं, जहाँ पर मोमोसो से बोलती है कि चलो तुमने बोला था ना तुम्हें कुछ बात करनी है, और वो दोनों डाइनिंग टेबल बैठ जाते हैं। नात्सु बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं चाहूंगा कि मैं यूमी के साथ काफी टाइम तक रहूं अब। तो मोमोसो बोलती है मतलब तुम उसके साथ नहीं, उसे हमारे साथ रहना चाहिए यहाँ पर, इससे मैं और तुम साथ में रहेंगे और वो भी रहेगी। पर नात्सु समझाता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं यूमी को बोलूँ कि वो हमारे साथ रहे, मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा कि वो हमारे साथ रहना चाहेगी या नहीं। और वैसे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको हमारे पास ही बुला लो एकदम से ही, क्योंकि मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो उस पर बटन बन सकता है। पर मुझसे यहाँ पर थोड़ा जिद करने लग जाती है, बोलती है नहीं हमें उसके साथ रखना चाहिए, जिसकी वजह से नात्सु बोलता है कि हमें थोड़ी सेल्फिशनेस नहीं लानी चाहिए यहाँ पर, और मोमो से चुप हो जाती है। नात्सु से बोलता है कि मुझे आजकल लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ही अपनी बातों को यूमी पे थोपने लगी हो, हमें यूमी की थोड़ी राय भी लेनी चाहिए कि वो ये चीज करना चाहती है या नहीं। वो मुझसे चुप हो जाती है और फिर वो अपनी गलती को मान लेती है। तो फिर नात्सु पूछता है कि तुमने बोला था ना कि तुम यूमी की मम्मी बनना चाहती हो, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। पर मोमो से बोलती है कि मैं बस बनना चाहती हूँ। नात्सु बोलता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ी ज्यादा इम्पेशेंट हो उसमें बनने के लिए। पर मोमो से बोलती है नहीं मैं बस उसकी मदर बनना चाहती हूँ। फिर नात्सु ये भी बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कुछ बताने के लिए। तो यो मोमो से बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी पर अभी नहीं। फिर हम देखते हैं नात्सु को जाते हुए अपने घर की तरफ, और वो मुझसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ बात करनी हो तो मुझसे कर सकती हो बाद में। तो मोमो से बोलती है ठीक है, और नात्सु वहाँ से चला जाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं मोमोसे को जो अपने बॉयफ्रेंड को अपना बेबी की फोटो दिखाती है और बोलती है कि मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि ये मेरा है। तो मोमो से बोलती है हाँ तुम्हारा ही है। मोमो से सोचती है कि वो रख सकेगी, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तो तुम कब इसका ऑपरेशन करवाओगी। ये सुनते ही मोमो से थोड़ी दुखी हो जाती है और बोलती है कि मतलब। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं सारे बिल वगैरह पे करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम कब करने वाली हो। मोमो से उसकी बात को समझ जाती है, तो मोमो से बोलती है हाँ मैं जल्द ही कराऊंगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी हम दोनों ही कमा रहे हैं तो हमें अपने लाइफ में सेटल होना चाहिए, बेबी के लिए हम बाद में बात कर सकते हैं। मोमो से उसकी बात को मान जाती है, उसको बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। मोमो से जब उसकी बात को सुनती है तो काफी ज्यादा दुखी होती है और वहाँ पर काफी देर तक बैठी रहती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नात्सु और मिजुकी को, जिसमें मिजुकी उसमें अबॉर्शन पेपर्स में साइन करवा रही होती है नात्सु से। फिर हम मिजुकी के घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया होता है और उसकी मम्मी लड़ रही होती है उससे कि तुम ऐसे कैसे रख सकती हो। पर मिजुकी अपनी मम्मी से लड़ने लग जाती है और बोलती है मुझे पता है कि आपने मुझे लेट करा है और आपके लिए मैं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा पैदा करके रखी हो सकता था कि शायद मैं पैदा नहीं होती, पर आपको बस एक बेबी चाहिए था और मैं हो गई हूँ। वो वहाँ पर लड़ने लग जाती है मम्मी से, और उसके मम्मी पापा और वो दोनों काफी ज्यादा ही दुखी होते हैं। फिर मोमोसे को देखते हैं वापस से, जो अपनी मम्मी से फोन में बात करती है और उन्हें बताती है अपने बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को दिखाया, तो मुझसे बता देती है क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि तो जल्दी से तो उसने बोला है वो कर लो। वो मुझसे बोलती है कि क्या मैं रख नहीं सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है अगर तुम मुझे रखोगी तो मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। ये सुन के मोमोसे उनकी बात को मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा से मिजुकी देखते हैं, जो पैकिंग कर रही होती है घर से जाने के लिए। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं, तो मिजुकी लगता है कि वो उसे मनाने के लिए आए हैं, पर वो उसे मना रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी मम्मी से गुस्सा नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी मम्मी ने जब तुम्हें बर्थ दिया था तो वो काफी ज्यादा ही सोचती रहती थी। और वो उन्हें एक बुक भी दिखाता है जिसमें मिजुकी के चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने काफी चीजें लिखी होती हैं। फिर अगली पल हम देखते हैं मिजुकी के पापा जो आ रहे होते हैं, तभी मिजुकी छुपा लेती है और उसके पापा उसको पता चल जाता है कि वो क्या छुपा रही है। तो वो बोलने लग जाता है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर नहीं है। फिर मिजुकी उस बुक को निकालती है, पर वो वही बुक नहीं होती, वो एक नई बुक लाती है अपने बच्चे के लिए। उसके पापा काफी ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं कि वैसे मैं भी काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि मेरा भी कोई ग्रैंड डॉटर या सन आने वाला है। तभी वहाँ मिजुकी की मम्मी आ जाती हैं और मिजुकी बोलती है कि मैं वैसे भी बच्चा तो करूंगी, पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कर सकती हो, पर ये चीजें आसान नहीं है, तो तुम्हें इसमें हेल्प की जरूरत लगेगी। पर मिजुकी बोलती है कि नहीं मैं खुद कर सकती हूँ और मैं करना चाहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे को देखते हैं, जो अबॉर्शन पेपर्स में साइन कर रही होती है और वो काफी देर तक कुछ सोच रही होती है। फिर वापस से हम मिजुकी देखते हैं, जो नात्सु को फोन करके उस दिन ब्रेकअप करती है उससे और बोलती है कि मुझे कोई तुमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला मिल गया है, और वो उस बुक में यूमी का नाम लिखती है। जब फोन कट हो जाता है तो वहाँ लेट जाती है, रोने लग जाती है कि तभी उसके ऊपर एक
बैग आता है और वो देखती है तो उसकी मम्मी उसके ऊपर वो बैग को रखती है और बोलती है कि तुम्हें भी बुनने की क्लासेस लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को ये चीजें पसंद होती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसमें उसकी मम्मी बताती है कि जब मैंने तुम्हें पैदा करा था तो मैंने इसलिए नहीं करा था कि मैं तुम्हें चाहती थी, बस मैं ऐसे चाहती थी कि तुम मेरी बेटी हो। उन्हें समझा रही होती है और मिजुकी बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि आप उसे बस पैदा करना चाहती थी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती थी। पर उसकी मम्मी बोलती थी कि हालांकि तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, पर मेरे लिए मैं काफी अच्छी मम्मी हूँ। फिर मोमोसे को देखते हैं जो अपना अबॉर्शन कर आ जाती है और बाहर की तरफ वो मैसेजिंग अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसको बॉयफ्रेंड बोलता है चलो ठीक है, तुमने काम करवा दिया, और मोमोसे लिखती है हाँ। फिर मोमोसे घर पे देखते हैं जो बाथ टब को साफ कर रही होती है और एकदम से वो अपने पेट को छूती है और वो बोलती है कि वो यहाँ पर तो है ही नहीं अब, और वो थोड़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। वो काफी देर तक वहीं पर ही रोती रहती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। दूसरी तरफ हम मिजू की मम्मी को देखते हैं जो अपनी मिजू के बारे में जो लिखी हुई होती है उस बुक को पढ़ रही होती है, और हम मोमोसे को देखते हैं जो नहाकर आती है और उसमें नासु ने मैसेज लिख रखा होता है कि यूमी चाहती थी कि हम तीनों भी एक दिन बीच में जाए। फिर अगले पल हम देखते हैं मोमोसे और नासु को जो बैठे हुए होते हैं कैफे में, और वहाँ पर मोमोसे उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, अपने बच्चे के बारे में, इसलिए उसे बुलाया था। मोमोसे बता रही होती है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं क्यों उसकी मम्मी बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद की भी अपने बच्चे को मारा था, और वो अपने बारे में बता रही होती है और नासु को समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। वो मुझसे ये भी बोलती है कि जो मैंने मिस्टेक करी थी उससे मैं सीख चुकी हूँ, इसलिए मैं भी अपनी सेल्फिशनेस में इस चीज में आ गई थी। वो ये चीजें बोल के वहां से जा रही होती है पर नासु से रोक लेता है और बोलता है कि तुम रुक जाओ यहीं पर ही, और उसे वो दोबारा बिठा देता है। फिर नासु बोलता है कि ये चीजें ये चीज नहीं करेंगी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। अगर तुम यूमी की मम्मी बनना चाहते हो तो चीज तुम्हें यूमी से सुननी पड़ेगी। मोमोसे जब ये सुनती है तो बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारी माफी के लिए नहीं मांगूंगी, पर मैं ऐसी हूँ जो अकेले खड़ी नहीं हो सकती हूँ। हालांकि मिजुकी ऐसी थी जो खुद ब खुद ही यूमी को पैदा करके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो डरी नहीं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। और वो ये कह के वहां से चली जाती है। अगली पल हम यूमी को देखते हैं नात्सु के साथ, जहाँ पर नात्सु सोच में होता है और यूमी से कुछ पूछ रही होती है। फिर नात्सु एकदम से अपने सेंस में आता है और यूमी बोलती है कि आजकल मोमोसे क्यों नहीं आ रही है। तो नात्सु बोलता है वो उन्हें कुछ काम था इसीलिए नहीं। तो यूमी को लगता है कि वो शायद उसकी वजह से नहीं आती है, पर नात्सु बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी वजह से नहीं है। तो यूमी बोलती है कि तो आपने कुछ लड़ाई करी है, आपने कुछ बोला है इसलिए हुआ है। तो नात्सु कुछ बोल नहीं पाता है। तो यूमी बोलती है कि आपको थोड़ा उनसे बोलना चाहिए कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हम मोमोसे को देखते हैं जिसको मैसेज आता है नात्सु का। वो मैसेज को देख रही होती है कि तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और जब वो उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो यूमी है। यूमी मोमोसे मिलने के लिए कह रही होती है और मोमोसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, और शायद नहीं भी। यूमी कहती है कि मुझे पता है कि नात्सु ने आपको कुछ कहा था, या फिर आप मेरी वजह से नहीं आ रहे हो। तो मोमोसे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आ रही हूँ, बस हमारी कुछ बात हो गई थी। वो कुछ बोल रही होती है पर यूमी समझ नहीं पाती है। तो मोमोसे बोलती है कि कुछ भी नहीं, और वो स्माइल करती है। फिर हम नात्सु को देखते हैं जो एक शॉप में जाता है और वहाँ पर उसने यूमी और मोमोसे की कुछ फोटो प्रिंट करवाई होती है। उन्हें लेकर वो पार्क की बेंच में बैठा होता है और वहाँ पर फोटोज को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूमी आती है भागते हुए, और फिर वो झूला झूलने लग जाते हैं जिसमें यूमी पूछने लग जाता है कि मोमोसे नहीं आ रही है। तो नात्सु बोलता है कि मैंने उसे बुलाया है, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। तो फिर नात्सु बोलता है कि तुम मोमोसे को पसंद करती हो। तो यूमी बोलती है कि हाँ, क्योंकि आप ही उसे पसंद करते हो। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं भी। तभी वहाँ पर मोमोसे आ जाती है और यूमी से जाके बता देती है कि नात्सु आपको पसंद करते हैं। पर नात्सु थोड़ा सा शर्माने लग जाता है, जिसके लिए मोमोसे बोलती है देखो ये शर्मा रहा है, और यूमी भी हंसने लग जाती है। तो वो दोनों हंसते हुए आगे की तरफ भाग जाते हैं और पीछे से नात्सु आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं नात्सु और मोमोसे के जो बेंच पे बैठे होते हैं और वो दोनों यूमी को देख रहे होते हैं, जिसमें यूमी कुछ लड़कियों के साथ खेल रही होती है। तो मोमोसे बोलने लग जाती है कितनी जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है, पर तुम ऐसे तो हो नहीं। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, पर फिर मोमोसे बोलती है कि हाँ वो मिजुकी ही होगी जो ऐसी होगी। तो नात्सु हाँ बोलता है। फिर मोमोसे बताती है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भी घुल मिल जाते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं चीजों को बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ, और फिर जब उनको समझ जाती तो ही किसी चीज का आंसर ढूंढ के उसको मैं अप्लाई करती हूँ। मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ। मैं ये भी हूँ कि मैं दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं कभी भी कोई चीज दूसरों के बिना नहीं कर पाती हूँ। नात्सु उसकी बातों को सुन रहा होता है, उसे देख भी रहा होता है। फिर वो दोनों यूमी को घर पे छोड़ने जाते हैं और अगली पल मोमोसे को देखते हैं जो मिजुकी की पिक्चर के आगे प्रेयर कर रही होती है। जब वो प्रेयर कर लेती है फिर वो मिजुकी की मम्मी पापा को भी हेलो करती है झुककर। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को जो मिजुकी की मम्मी के साथ काम करवा रहा होता है, और नात्सु बोलता है कि मैंने 1 वीक की छुट्टी ले ली है, तो मैं सोच रहा था कि मोमोसे, मैं और यूमी एक साथ रहें। पर मिजुकी की मम्मी बोलती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि तुम हमारे साथ रहो, इससे ये होगा कि तुम चीजें सीख लोगे क्योंकि तुम्हें ये चीजें आती भी नहीं होगी। तो नात्सु बोलता है कि मैं चाहता था कि मोमोसे भी सीख सके क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो मिजुकी की मम्मी बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर वो ये चीजें कर भी नहीं पाती होगी, नहलाना खिलाना, वो यहाँ रहेगी तो सीख सकती है। तो नात्सु बोलता है कि चलो ठीक है। कि तभी वहाँ पर यूमी भागती भी आती है और बोलती है नात्सु से कि मैं आज खुद अकेली नहाई थी, मुझे किसी ने नहलाया। वो स्माइल करते बता रही होती है और नात्सु उसको शाबाशी देता है। फिर हम
हॉस्पिटल बेड में देखते हैं जिसमें मिजुकी बैठी होती है और यूमी भी होती है, जिसमें वो स्टोरी पढ़ के खत्म करते हैं और यूमी बोलती है कि मेरे को हीरो के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो मिजुकी पूछती है क्यों? यूमी बताती है क्योंकि वो लास्ट में मर जाता है। तो मिजुकी बोलती है कि क्या पता वो अपने मरने से पहले काफी ज्यादा ही खुश हो। तो यूमी बोलती है कि अच्छा ऐसा था, तो आप खुश हो? तो मिजुकी बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे गले लगा लेती है और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि मोमो से जब उनके घर पे जाएगी रहने के लिए 1 हफ्ते के लिए, वो सेटल हो पाएगी या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे चलने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए रेड क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन एंड म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।